Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. उनकी आपके लिए थिंकिंग क्या है, इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, और अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप है तो क्या आगे बातचीत होगी या नहीं होगी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात वो ये कि चैनल पे अप्रैल की और मई की लव रीडिंग्स अपलोड हैं, आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। आपने चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है और अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग बहुत इजीली आप वॉच कर सकते हैं। ओके जी, देख लेते हैं क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या इमोशंस हैं और क्या हिडन मैसेजेस हैं, वो कौन सी बातें हैं जो कि आपको अभी पता होनी चाहिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। Let's start. Okay, first you have 10 of cups. Great. पहला ही आपका देखें कितना पॉजिटिव कार्ड सामने आया है, 10 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। उनकी क्या फीलिंग्स हैं, स्टार्ट तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। एंड फिर है चैरियट, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कम्युनिकेशन गैप का रीज़न कभी कभार ये भी होता है कि एक इंसान आपसे डीअटैच नहीं होना चाहता, इनफैक्ट उसकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से वो सब जो है आपके रिलेशनशिप में चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो। वही कुछ ऐसा यहाँ पर भी है जो कि अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए देन उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट यू हैव 9 ऑफ कप्स। देखिए आपके पास यहाँ तो यहाँ पे ज़्यादा कप्स के कार्ड हैं, यहाँ फिर सोर्ड्स भी हैं, यानी कि मिली जुली सारी एनर्जीज हैं। देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी फील हो रहा होगा कि वो आपको पहले की तरह ना तो टाइम देते हैं और ना ही जो है आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है, और बीच में ना यानी उलझने बहुत हैं रिलेशनशिप में। उनकी साइड से इस तरह होता है कि कभी या तो वो आपसे दूर होने की कोशिश करते होंगे या कभी बहुत क्लोज आ जाते हैं, फिर से अचानक से दूरी आप दोनों में बन जाती है। जहाँ पे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट होने लगती है वहीं पे चीज़ें जो है आप दोनों के अगेंस्ट हो जाती हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं वो बात रह जाती होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जैसे कि 10 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आपके साथ वो ऐसी लाइफ स्टार्ट करें जो कि एक हैप्पी फैमिली जैसी हो। आपके साथ वो अपनी फैमिली यानी कि देखते हैं, अपनी लाइफ आपके साथ गुजारना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, इसको सीधे अल्फाज में हम ऐसे ही कह सकते हैं। और 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज। अगर आप उनको प्यार करते हैं तो उनकी भी सेम यही एनर्जीज हैं, यही फीलिंग्स हैं। वो आप ही के साथ अपनी खुशी ढूंढते हैं, आप ही के साथ खुश रहना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस ओवर कंट्रोल है, उनका खुद भी कंट्रोल नहीं है उनकी फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे जो वो आपके लिए रखते हैं। इसीलिए हो सकता है कि कभी कभार बहुत जल्दबाजी में भी कुछ ना कुछ डिसीजंस ले लेते हो। कुछ ऐसा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया ना रीडिंग के स्टार्ट में, अचानक से करीब आ जाना फिर से दूर हो जाना, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब हो क्या रहा है, आखिर वो चाहते क्या हैं।
जैसे उनकी फीलिंग्स हैं, और इसका जो है डायरेक्ट असर आप दोनों के रिलेशनशिप में पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में कुछ फैसले ले लेते हैं। और ठीक है, उनका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उन्हें समझ आ रहा है आगे क्या करना है, किस तरह आगे चलना है, लेकिन जो उनकी लाइफ में हो रहा है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। कुछ ऐसे लोग हैं उनके आसपास जो उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उनको उनके रास्ते से भटका रहे हैं। और यहाँ तक कि आप दोनों के रिलेशनशिप को भी वो लोग जो है उस पर भी नज़र रखे हुए हैं कि कैसे भी करके ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, वो आपसे दूर हो जाएं, आप दोनों का कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये कौन लोग हैं? मे बी ये उनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कुछ क्लोज वंस हो सकते हैं जो कि उनके साथ हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा होगा कि ये लोग जो है वो उनके वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी रियलिटी उनके सामने आने वाली है या फिर आ चुकी होगी या आ रही होगी जो कि एकदम से उनको हिला देगी। बहुत बुरी तरह उनका जो है वो जो आसपास चल रहा होगा ना, बहुत अजीब सी सिचुएशन होगी, उन्हें खुद नहीं समझ आएगा कि यहाँ पे अब करना क्या चाहिए मुझे, मैं जैसे अकेला सा पड़ गया हूँ। इस तरह की उनकी एनर्जीज होंगी। यहाँ पे ऐसे ना सॉरी, यहाँ पे ऐसे है जैसे किसी की अचानक से कोई रियलिटी सामने आती है ना, यानी आपके पार्टनर ने उन पे बिलीव बहुत किया होगा, यकीन बहुत किया होगा, लेकिन अब जब रियलिटी सामने आएगी तो आपके पार्टनर को लगेगा इनके फैसले जो है वो गलत थे। तो हो सकता है कि उस पॉइंट पे एक इंसान खुद उलझा हुआ है, तो हो आपको किस तरह से टाइम देगा, आपको किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, आपसे किस तरह से बातचीत करेगा। तो जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होगा तो देखें आपको ये लगेगा कि ये मेरे पार्टनर जो हैं पता नहीं रियल हैं या नहीं हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी तो कुछ बात ही नहीं करते। तो ये आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। देखिए उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है कि आगे करना क्या चाहिए, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए। उनका माइंड अभी ना इस तरह से उलझनों से जो है वो, और यहाँ पर आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर कर दिया जाए। अपने रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, अपनी साइड से। लेकिन वही बात है ना फिर कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ें, या आप दोनों में लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो, या आप दोनों में जो है वो प्यार हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के लिए केयर हो। बस अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट पॉसिबल हो जाएगी। वरना जो लोग आप लोगों के खिलाफ हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। एक दूसरे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिएगा। आपके पार्टनर तो आपको इनकरेज करना चाहते हैं, अगर कभी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि उनके दिल में यही है कि ये जो इंसान है मैंने इसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, कैसे भी करके मुझे इसका साथ देना है, इसको सपोर्ट करना है, इसकी केयर करनी है, इसको यानी कि इसकी हर बात को अंडरस्टैंड करना है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ हालात इस तरह के हो जाते हैं तो वो उस पर क्या कर सकते हैं। आपके साथ अचानक से कम्युनिकेशन गैप हो जाता होगा, फिर से बातचीत होती होगी, फिर से कम्युनिकेशन गैप, फिर से बातचीत, लेकिन लास्ट जो है ना आपके रिलेशनशिप का वो यही है कि जो भी आप दोनों की विश है वो पूरी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट होगी, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आप रहेंगे, यानी कि हैप्पी फैमिली। ऐसा है, 2 people ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई चाह करके भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन यही है ना कि जहाँ लोगों को लगता है कि वाह जी वाह क्या रिलेशनशिप है, इतना मजबूत रिश्ता है, वहीं पे लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जेलस भी होते हैं। हाँ, हम इसको इसी तरह कह सकते हैं कि लोग आपसे जेलस हैं, आपके रिलेशनशिप से जलते हैं। जिस तरह आप दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, या फिर जिस तरह आपके पार्टनर यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात हो या फिर आपके लिए स्टैंड लेने की बात हो, आपके लिए फ़ाइट करने की बात हो,
अपने लोगों से भी फाइट कर जाएंगे, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी आपके साथ करेंगे। बस उन्हें समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ये इंसान आपके साथ रियल है, आपके साथ ट्रू लव करता है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, आपको आगे लाइफ में सपोर्ट करना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली देख रहा है, तो इसको आपने जाने नहीं देना। देखिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट होगी, एक दूसरे का साथ देंगे तो आगे बात बनेगी, वरना तो लोग आप दोनों के पहले खिलाफ हैं। उनको ऐसा मौका ना दीजिए कि वो उन चीज़ों पे खुश हों जो वो करना चाहते हैं। यहाँ पे बात मैं लोगों की कर रही हूँ, लोगों को ऐसा मौका देना ही नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हों और लोग जो है फिर उस चीज़ को लेकर के खुश हों कि हाँ, हम तो यही चाहते थे कि इन दोनों का रिलेशनशिप टूट जाए, ये एक दूसरे से दूर हो जाए। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। देखिए, छोटी छोटी बातें होती रहती है रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या अगर वो कम्युनिकेशन गैप आपसे करते हैं, कभी बातचीत नहीं होती, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो ये नहीं कीजिएगा कि शायद ये इंसान बदल गया, आपके दिल में इस तरह की बात है। उन्हें समझना आपको होगा कि उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं या बातचीत नहीं कर रहे। ये नहीं है कि वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो रहे हैं। एक इंसान बस खुद के साथ कभी कभी टाइम गुजारना चाहता है, खुद को समझना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग उनके आसपास हैं जो बिल्कुल फेक हैं, ऊपर से कुछ हैं और जो है पीछे से कुछ और है। वही चीज़ें जब आपके पार्टनर को पता चलेंगी तो वो डिसअपॉइंट होंगे और हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा दूर हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस तरह सपोर्ट करना है कि बस उनका साथ दीजिएगा, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि ये इंसान जो है कुछ और है और शो कुछ और कर रहा है और पता नहीं हमेशा साथ रहेगा भी कि नहीं रहेगा। आपके पार्टनर रियल हैं, आपके साथ फेयर हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करेंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अप्रैल की और मई की लव रीडिंग भी वॉच कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।